हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी क्षितिज बुक के बाल गोविंद भगत का चैप्टर है जो उसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, खेती बाड़ी से जुड़े गृहस्थ बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते हैं। यानी कि उनके व्यक्तित्व, उनका जो व्यक्तित्व था वो कैसा था जिससे वो साधु कहलाए या साधु कहलाते हैं। तो इसका आंसर है, बाल गोविंद भगत बेटा पतोहू से युक्त परिवार है, खेती बाड़ी है, साफ सुथरा मकान रखने वाले गृहस्थ व्यक्ति हैं। यानी कि उनका परिवार है और घर मकान हैं, फिर भी उनका आचरण साधुओं जैसा था। वह सदैव खरी खरी बातें कहते थे, यानी कि वे सच बोलते थे। खरी खरी यानी सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। वे झूठ नहीं बोलते थे। वे किसी की वस्तु को बिना पूछे प्रयोग नहीं करते थे। यानी किसी का कोई सामान है और उनको ज़रूरत है लेकिन तो उसको भी बिना पूछे उपयोग में नहीं लाते थे, पूछ कर ही इस्तेमाल करते थे। वे खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते थे, यानी कि बिना बात वे लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं करते थे। बिना बात क्या, वे किसी बात के लिए भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। वे अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है कि वो एक लंगोट बांधते थे और सर पर कबीरपंथी साफा, वो उनकी वेशभूषा थी। तो अत्यंत साधारण वेशभूषा में रहते थे। वे अपनी उपज को, यानी कि जो उनके खेत में जो भी कुछ फसल होती थी, उपज फसल को कबीरपंथी मठ पर चढ़ावे के रूप में दे देते थे। यानी कि चैप्टर में हमने पढ़ा है जैसे कि सर पे ढोके कबीर के मठ में ले जाते थे और वहाँ से जो कुछ मिलता था उसे प्रसाद रूप समझकर उसी में अपना गुजारा करते थे, उसी से अपना जीवन चलाते थे। तो ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है कि भगत की पुत्रवधू उन्हें इसलिए अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि भगत के इकलौते पुत्र और भगत की पत्नी दोनों ही नहीं रहे, तो इसलिए वो चाहती थी कि जो भगत हैं उनकी वृद्धावस्था में वो सेवा करें, क्योंकि वो भी वृद्ध हैं, अपना काम अपने आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वो उनकी जो पुत्र वधू थी वो चाहती थी कि वो उनकी सेवा में ही अपना जीवन व्यतीत करे। अब तीसरा क्वेश्चन है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की। यानी कि जो बाल गोविंद भगत थे उन्होंने जब उनका बेटा मरा तो अपनी जो भावनाएं थी वो किस तरह व्यक्त की। अब इसका आंसर है, बेटे की मृत्यु पर भगत ने पुत्र के शरीर को एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया तथा वे कबीर के भक्ति गीत गाकर अपनी भावनाएं व्यक्त करने लगे। भगत अपने पुत्र वधू से भी कहते हैं कि यह रोने का नहीं बल्कि उत्सव मनाने का समय है, क्योंकि विरहनी यानी विरहनी आत्मा और प्रियतम परमात्मा के पास चली गई है। वो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, तो इससे बड़ा आनंद और भला क्या हो सकता है। इस प्रकार भगत ने शरीर की नश्वरता, यानी कि शरीर क्या है, नश्वर है, यानी कि शरीर जब कोई मर जाता है तो जला देते हैं, वो राख बन जाता है, इसीलिए कहा है। और आत्मा क्या है, अमर है, आत्मा अमर है, ये भाव व्यक्त किया है, प्रकट किया है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक आषाढ़ मास का वर्णन किस प्रकार करते हैं। तो पाठ में जैसे हमने पढ़ा था कि जब धान की बुआई होती है, धान की रोपाई होती है, उस समय का वर्णन, आषाढ़ मास उस समय का वर्णन यहाँ पे बताना है आपको कि लेखक ने आषाढ़ मास का वर्णन किस प्रकार किया है। तो उस समय का वर्णन यहाँ पे करना है। अब इसका आंसर है, आषाढ़ मास में जब वर्षा की छोटी छोटी बूंदें गिर रही होती हैं तो पूरा गाँव अपने अपने खेतों में उतर पड़ता है। यानी कि धान की रोपाई के लिए सब लोग अपने खेतों में पहुँच जाते हैं। कहीं हल चल रहे होते हैं तो कहीं पर धान के पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखने का काम हो रहा होता है। यानी कि हल चलेगा तभी तो खेत में रोपाई होगी, और धान की रोपाई क्या है कि पानी भरा है खेत में बहुत सारा और कीचड़ में ये बोए जाते हैं, कीचड़ वहाँ पे करके उसमें अब बच्चे उछल कूद कर रहे हैं खेतों में, औरतें सुबह का नाश्ता जलपान करके खेतों पे गई हुई हैं
और आषाढ़ मास में आसमान पूरी तरह बादल से घिरा हुआ होता है और कहीं पर भी धूप का नाम नहीं होता। पूर्व से चलने वाली हवाएं चलती हैं। लेखक बताते हैं कि ऐसे समय में ही सभी यानी कि इस समय का जो वर्णन है वो लेखक ने किया है, और सभी इस समय सभी जो हैं लोग गांव के वो अपने अपने कामों में व्यस्त होते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना अत्यधिक उन्नत थी, उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि जो बाल गोविंद भगत हैं वो जो भजन कीर्तन करते थे वो उनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, उन्नत मतलब बहुत अच्छी थी। तो इसका उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो इसका आंसर है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना कितनी अधिक उन्नत है, इसका प्रमाण उस दिन देखा गया जिस दिन उनके बेटे का निधन हुआ। बाल गोविंद भगत ने अपने बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढक रखा है। कुछ फूल जो उनके आंगन में होए रहते थे पेड़, उन पे से फूल तोड़कर उन्होंने अपने बेटे की लाश पर बिखरा दिए। उस पर तुलसी के पत्ते भी रख दिए, सिरहाने एक चिराग जला दिया और धूप बत्ती जला दी, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। यानी कि भजन जो हैं वो गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता, यानी कि जैसा पहले गाते थे वैसे ही वो उतने ही लगन से, उतनी ही तालीनता से, उतनी ही सजगता से वो भजन गा रहे हैं। और घर में पुत्र की जो पत्नी है वो रो रही है, जिसे गाँव की स्त्रियाँ चुप कराने की कोशिश कर रही थी, परंतु बाल गोविंद भगत गीत गाए चले जा रहे हैं। क्योंकि बाल गोविंद भगत का मानना है कि ये आत्मा का परमात्मा से मिलन है, तो इसलिए ये उत्सव का दिन है, शोक का दिन यह नहीं है। बाल गोविंद भगत का ये मानना था। तो ये है कुछ क्वेश्चन आंसर। उम्मीद करते हैं आपको इनसे कुछ मदद मिलेगी पेपर में, और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आपको पूछना है या बताना है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।